अभी हम जा रहे हैं विजयदुर्ग फोर्ट। अभी ग्लास ब्रिज ख़त्म किया हम लोगों ने। अब हम विजयदुर्ग फोर्ट पहुंच गए हैं और वहां पे दोपहर का लंच लिया और ब्यूटीफुल नज़ारा आपको देखने को मिलेगा अपना विजयदुर्ग का जेठी। तो बस इसी को देखते हुए हम लोग ने अभी आगे बढ़े विजयदुर्ग फोर्ट के अंदर और आपको हम पूरा का पूरा जानकारी देंगे इस विजयदुर्ग फोर्ट की हिस्ट्री के पीछे क्या है, अपना छत्रपति महाराज की वीरता और उनकी पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम सब ने हिस्ट्री में पढ़ा है कि अपना भारत फॉरेन रूल के अंडर 1000 साल के ऊपर दबा हुआ था, जो कि पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर लेटेस्ट ब्रिटिशर जो थे हमें रूल किए थे। उसके बाद हम लोग 1947 में आज़ाद हुए। इस आज़ादी के पीछे अपना छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनकी वीरता और महानता को सब जानते हैं जो हिस्ट्री के पन्ने में लिखे गए हैं, और उन्होंने इतनी छोटी आर्मी से 360 से लेकर फोर्ट्स कांकर किए थे। तो चलिए हम ये हिस्ट्री के पन्ने को पलटते पलटते शिवाजी महाराज की ये जो विजयदुर्ग फोर्ट के पूरा का पूरा डिटेल्स आप लोग को सुनाता हूँ। इस किले का सभी एंट्रेंस ऐसा बनाया गया है जो शत्रुओं को दिखाई नहीं देगा। ये पहला जो एंट्रेंस है उसे जीविका दरवाज़ा बोलते हैं। वो भी अगर आप शत्रु जब आते हैं तो उनको दिखाई नहीं देगा और एकदम ऐसा एंगल में बना हुआ है कि उनको पता ही नहीं चलेगा कोई दरवाज़ा है इधर। हाँ, यहाँ से डोर दिखता नहीं है, लोग समझेंगे ऐसे जाना पड़ेगा। तो अगर आगे जाएंगे तो आपको डोर दिखाई देगा। ये देखिए, ये देखिए। क्या ब्यूटीफुल व्यू है यार फोर्ट का। ये देखो, अब इधर से भी तुमको वो आगे का डोर नहीं दिखता। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी अपने को आगे का डोर दिखता ही नहीं है। ये पूरा फोर्ट ही दिख रहा है, डोर कहाँ है दिख रहा ही नहीं। इट इज सेड है कि ये जो मार्क दिख रहा है ना, हाँ, दीज आर द स्पॉट्स जो वो लोग ने बम्बार्ड किया ना, हाँ, इधर लगा था। तो आज भी हम देख सकते हैं ये विजयदुर्ग फोर्ट की दीवारों पे शत्रुओं की गोलाबारी, और ये ठट के रहा जो भी दुश्मन अंदर आते हैं उसे संभालने के लिए स्ट्रैटेजिक जगह बनाया हुआ जहाँ से गरम तेल डालते थे। और ये किला कभी किसी के सामने सर नहीं झुका है। ये बोला जाता है कि ड्रोन यहाँ पे नहीं उड़ाना है। ठीक है, तो करेक्ट ही है, क्योंकि यहाँ पे फोर्ट है और समुद्र का तट है, तो इसीलिए नहीं उड़ाने देते हैं। कैनान के लिए, ये पूरा कैनान के लिए कितना ये करके रखा है जगह। देखिए प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ये देखो पूरा स्ट्रक्चर। यहाँ पे कैनान रखा जाता है, उसका नली जो उधर पॉइंट आउट होता है वहाँ से एनिमी को मारने के लिए। दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स महादरवाज़ा। तो ये मेन एंट्रेंस है अपना फोर्ट के अंदर जाने के लिए। वो भी एक मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा पूरा जड़ गया है, इसीलिए नया दरवाज़ा यहाँ बड़ा सा बनाया जा रहा है। तो नेक्स्ट ट्रिप में हम देख सकते हैं इसे। एकदम छुपा हुआ है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड दैट वहाँ पे कुछ दरवाज़ा है। तो ऐसा एंगल में रखा हुआ है दरवाज़ा जो शत्रु को ईज़िली नज़र नहीं आएगा। जब तक शत्रु आते हैं तो उनके लिए पूरा प्लान बनाया हुआ है उन्हें रोकने के लिए। और फ्लैग हाइस्टिंग के लिए तो हम लोग को बोला गया है कि यहाँ पे ड्रोन उड़ाना मना है। यहाँ से देख सकते हैं जो बच्चे लोग आ रहे हैं वो है कलबत खाना, और ये है महादरवाज़ा जहाँ से हम अंदर आए हैं। और इनके सीक्रेट टनल, अम्यूनिशन स्टोर करने के लिए जगह, और तोपों की संख्या, और भवानी मंदिर, और पूरा सिक्योर करने के लिए अपना तीनों तरफ अपना तोपों के साथ पहरा लगाते हुए अपना शिवाजी महाराज की ये विजयदुर्ग फोर्ट ठट के खड़ा था सभी शत्रुओं के सामने। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। विजयदुर्ग अपना देवगढ़ तालुक में और सिंधुदुर्ग जिला में
महाराष्ट्र स्टेट में स्थित है और ये कोंकण तट पर और अरेबियन सी के तीनों ओर से घिरा हुआ है। विजयदुर्ग किला वागोटन खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, जो इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्मारक और नौसैनिक किला बनाता है। विजयदुर्ग फोर्ट रत्नागिरी से 100 किलोमीटर दूरी पे है और यहाँ पहुँचने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और स्मॉलर एयरपोर्ट्स भी है जो है सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर एयरपोर्ट, बट इनका फ्रीक्वेंसी मुझे पता नहीं है। गोवा एयरपोर्ट से मुनेटी से लेकर 205 किलोमीटर दूर है और जिसके लिए 4.5 आवर्स लगता है। विजयदुर्ग किला का निर्माण लगभग 1193 में शिलायर वंश के शासकों द्वारा किया गया था। प्रारंभ में इस किले को गेरिया किला कहा जाता था। समुद्र से घिरा होने पर प्राकृतिक चट्टानों के कारण यह किला अत्यंत सुरक्षित था। तो अभी जो हम देख रहे हैं एक खलबत खाने के अंदर है। ये खलबत खाना एक ऊंची प्लेटफॉर्म राइज किया हुआ है और ये सुनने में आता है कि यहाँ पे पूरा बिग डिसीजंस लेते थे बड़े बड़े राजा और मंत्रियों, और बाहर किसी को सुनाई ही नहीं देता है। 16वीं शताब्दी में यह किला बीजापुर की आदिलशाही सुल्तान के अधीन आ गया। आदिलशाहियों ने किले को और मजबूत किया ताकि कोंकण तट के व्यापारिक मांगों की रक्षा की जा सके। अभी मराठा काल छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रवेश हुआ और 1653 से लेकर 1655 तक बीच छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह किला आदिलशाहियों से जीत लिया। उन्होंने किले के नाम विजयदुर्ग रखा, जिसका अर्थ है विजय का किला, और उन्होंने सफ्रॉन फ्लैग का ध्वज झंडा फैलाया। अभी हम लोग ऊपर, ये देखो, ये है बड़ा झंडा लहराने के लिए ध्वज है, ध्वज स्तंभ है। ऊपर से देखते हैं कैसा लगता है। तो चलिए अभी आगे थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए अभी हम समझते हैं अपना शिवाजी महाराज ने इस विजयदुर्ग फोर्ट को क्यों प्रमुख माना है। यह किला जो वांगटन खाड़ी की मुहाने पे स्थित है, जिसका डिस्टेंस है 40 किलोमीटर्स। विजयदुर्ग मराठा साम्राज्य का एक प्रमुख नौसैनिक अड्डा बना। शिवाजी महाराज ने ऊंची और मोटी किलेबंदी, बुर्ज और पहरी मीनार, गुप्त मार्ग, समुद्र के भीतर छिपा पत्थर की दीवार, अंडर वाटर वॉल जिसे बोलते हैं, का निर्माण करवाया। चलिए अभी छुपा हुई सीक्रेट टनल के महत्व भी जानते हैं। ये है अपना सीक्रेट टनल। यहाँ से बच के फर्स्ट सिचुएशन अगर एनिमी उधर आ जाता है ना, स्त्रियों, छोटे छोटे बच्चों और रानी बच के जाने के लिए ये जगह है। तो यहाँ से निकलेंगे तो सीधा बाहर में जो घर दिखा है ना, वहाँ निकल जाते हैं हम लोग। देखो ये जो बड़ा रास्ता आपको दिखाई देता है, ये है घोड़सवार होते हुए पूरा सोल्जर्स पहरा रखते हैं किला का। तो किला इतना बड़ा है तो सोल्जर्स लोग को पूरा किला घूम के देखने के लिए ये बना हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं एम्युनिशन रूम, जहाँ पे उनका पूरा गोली और बंदूकें रखा जाता है। और उसी के पास में एक टनल है। टोटल 3 टनल होते हैं। ये एक टनल है और आगे में एक टनल और तीसरा टनल सीक्रेट टनल था जो हम लोग ने देखा था। ये टनल बहुत ही डीप नीचे उतरना पड़ता है और वहाँ पे, और यहाँ के वातावरण भी इतना कूल रखा जाता है। ये भी बोला जाता है कि पूरा गोला बारूद जो है यहीं से निकालते हैं, इस एरिया से लेके दूसरा पियर में जाने के लिए। वो एंड में जहाँ पे सी को गार्ड करते हैं, वहाँ पे पूरा गोला बारूद को इसी रूट से लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं वो वेंटिलेशन को। और यहाँ पे एक एक स्टेप जो है ना, ये मेजर्ड नहीं है, इक्वल नहीं है। एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, एंड इट इज़ रियली अ बिग चैलेंज फॉर नॉर्मल पीपल टू क्लाइम। तो मेरा खुद, मैं यहाँ पे देखे मैं स्लिप हो गया था। तो इट इज़ ऑलवेज अ चैलेंज। एंड यहाँ से गोला बारूद लेके जाके यहाँ पे खैनान रखते थे और शत्रुओं को जो सी साइड से आते हैं एक एक को मार गिराते थे।
अपना पूरा शिवाजी महाराज के आर्मी। तो 18वीं शताब्दी में सरदार खनौजी आंग्रे के नेतृत्व में विजयदुर्ग किला अपने स्वर्ण युग में पहुंचा। यह किला मराठा नौसेना का मुख्यालय, जहाज निर्माण केंद्र, हथियार और तोपों का भंडार था। तो इसी शताब्दी में उन विदेशी शक्तियों से बहुत सारे युद्ध हुए। खनौजी आंग्रे ने सफलतापूर्वक मुकाबला किया था अंग्रेज़ों के साथ, पोर्चुगीज़, डच और सिद्धियों से। कई बार अंग्रेजी जहाज किले की समुद्र के नीचे बनी गुप्त दीवार से टकराकर नष्ट हो गए थे। तो चलिए जानते हैं हम ये विजयदुर्ग किला दुश्मनों के हाथ कैसे गिरा। अरब सागर के किनारे खड़ा विजयदुर्ग किला कभी मराठा नौसेना की शान था। छत्रपति शिवाजी महाराज और सरदार खनौजी आंग्रे के समय यह किला विदेशी ताकत के लिए अवैध था। अंग्रेजी जहाज इस समुद्र के नीचे बनी गुप्त दीवारों से टकराकर टूट जाते थे, लेकिन समय बदला। खनौजी आंग्रे के बाद मराठा में आपसी मतभेद बढ़ गए। पुणे के पेशवा और आंग्रे परिवार के बीच सत्ता की खींचतानी शुरू हो गई। अपनी ही ताकत से डरकर पेशवा ने अंग्रेज से हाथ मिला दिया। 1756 में अंग्रेज ने समुद्र से हमला किया और पेशवा सेना ने जमीन के रास्ते बंद कर दिए और विजयदुर्ग गिर गया। उस दिन सिर्फ एक किला नहीं हारा, भारत की स्वदेशी नौसेना और समुद्र स्वतंत्र भी हार गई। विजयदुर्ग आज भी खड़ा है, लेकिन उसकी दीवारें फुसफुसाकर कहती है, बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होते हैं अंदर की फूट। हाँ, वाटर ये देखो यार, उस जमाने में भी रिसेप्शन विजिटर्स आएगा तो वेटिंग एरिया जैसा, यहाँ पे जो भी आएगा उनका खातिरदारी करेंगे, महाराज के लिए वेट करेंगे ये जगह पे। चलो अभी शिवाजी महाराज की दरबार देखने चलते हैं। रूफ वगैरह तो गिर गया। ये देखो क्या दरबार है, इसका पूरा रूफ है ना वो सब गिर गया है। तो अभी हम आए हैं अंदर शिवाजी महाराज के दरबार और काउंसिल हॉल। तो यहीं से शिवाजी महाराज अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एड्रेस करते हैं। ये कहते हैं कि वो कॉर्नर में वो बैठते थे और यहाँ एंड में पूरा उनका आर्मी के जवान और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठते थे। तो ये सुनने में आता है कि जब वहाँ से कुछ भी वो बोलते हैं, इवन स्लोली बोलते हैं, यहाँ तक सुनाई देता है। चलिए इसी का हम थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। हाँ, तुम्हारा भी सुनाई दे रहा है। तो देखो भाई, वहाँ से वो बात कर रहे हैं, मेरे को सुनाई दे रहा है, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, उनको वहाँ सुनाई दे। तो मैंने स्लोली बात किया तो उनको उधर है ना, उधर सुनाई दिया। और देखो यार कितना बड़ा है, अभी भी चलते जा रहा है। ये बैनियन ट्री क्या खूबसूरत है दोस्तों। ये तुलसी का झाड़ लगाते हैं ना, वो है, और ये तुलसी टैंक है। तो बस यहाँ पे यहाँ से धोएंगे, फिर बस तुलसी का पूजा करेंगे। वो है रानी महल, यहाँ पूरा लेडीज लोग रहते हैं उधर। हाँ, जो भी आएंगे उधर रहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी जगह कुछ बनाया हुआ है, ये कुछ रेस्टिंग एरिया जैसा बनाया हुआ है इधर सब विजिटर्स के लिए। हाँ चल रहा है। ये देखो भाई रानी महल, वो है रानी महल, देखा आपने? फॉर द लेडीज ओनली। यहाँ से समुद्र दिखाई देगा आपको, समुद्र का तट। शिप सब यहाँ से आता था एंड वो लोग एकदम कंफ्यूज हो जाते थे। देखो ऊपर में छोटा छोटा होल सब रखा है कैनॉन के लिए। देखो ये सिक्योर रखने के लिए वहाँ पे देख रहा है ना बिल्डिंग वाला, वो उनका स्टोरेज है। वो ग्रेन से सब स्टोर करके रखते हैं सो दैट जब कुछ भी एनिमी आएगा तब उनके लिए इनफ राशन रहेगा। भवानी मंदिर देखा ना आपने, देवी का मंदिर है। शिव और भवानी मंदिर का बहुत ही करते हैं, भवानी माँ की जय बोलते हैं। क्या है? हाँ, अभी हमको पता नहीं है ओरिजिनल है कि नहीं, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर है, बस एक मंदिर है शिवाजी का। दोस्तों, हीलियम गैस की फाइंडिंग इसी लोकेशन में हुआ था, विजयदुर्ग फोर्ट में, और ये मेरा दोस्त अपना ट्रांसलेट करके बता रहा है आप सबके लिए। 18 अगस्त 1868 को टोटल सोलर एक्लिप्स हुआ था। स्टडी करने के लिए एक ब्रिटिश साइंटिस्ट आया था, सर जे नॉर्मन लॉकियर। तो वो इधर पे तो
उसका जो भी इक्विपमेंट करके आई थिंक वो टेलीस्कोप ये वो सब लगाया होगा वाटर एंड यहाँ इस पे रखते वो ही वॉज डूइंग स्टडी ऑफ द टोटल सोलर एक्लिप्स टाइम वॉज 8 मॉर्निंग 8:21 शुरू हुआ एंड उस समय एक्चुअली उसको he could measure the wavelength, some wavelength, एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 587.49 नैनोमीटर। तो उस वेवलेंथ का उसको उनको कुछ रेडिएशन मेजर किया, तो उसके ऑन दैट बेसिस देन इट वाज डिस्कवर्ड कि हाँ दिस इज हीलियम गैस के वजह से हुआ। तो हीलियम वाज आइडेंटिफाइड। सुना है पूरा डिटेल्स? ये है स्पेशलिटी इधर पे ये किला की। ट्रांसलेट कर लो जिसको भी देखना है। हाँ बस ये मैं नितिन ने मेरा दोस्त ने ट्रांसलेट किया, तो बस तो यहाँ पे भी देखिए खिलान है सब जगह पे, है ना? ये देखो या कुछ ऐसा फॉर्मुलेशन, ये देखो यार जैकिन खिलान, ये देखा ये जो बनाया ना उसमें मेड इन बनाते समय ये रिंग्स है और ओ रिंग्स को जोड़ जोड़ के बनाया गया है, ये देखा आप लोग ने? हाँ देखा, आप देख सकते हैं ये पूरा रिंग्स को जोड़ जोड़ के बनाया। ये एक रिंग है, लकीर दिख रहा है आपको? ये देखा, तो ऐसे ही कास्टिंग को जोड़ जोड़ के बनाया गया है। दोस्तों चलिए इस जलकुंड के बारे में जानते हैं। विजयदुर्ग किले के भीतर स्थित विशाल जलकुंड मराठा काल की अद्भुत जल प्रबंध व्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण है। समुद्र के किनारे स्थित होने के बावजूद इस किले में मीठा पानी की कभी कमी नहीं पड़ती है और इसका मुख्य कारण यही जलकुंड था। यह जलकुंड वर्ष जलों को संचित करने के लिए बनाया गया था। मोटी पत्थर की दीवारों से सुरक्षित था, इतना विशाल था कि सैकड़ों सैनिक और नाविक महीनों तक पानी का उपयोग कर सकते थे। अभी हम सी साइड में जा रहे हैं यहाँ से समुद्र को देखने के लिए। अभी हमने पूरा यहाँ पे डॉल्फिन भी दिखाई देता है अगर लक रहेगा तो, और मोस्टली सुबह में दिखाई देगा लगता है, ऐसे बोला जाता है। दोस्तों अगर आप इस समुद्र के पास किसी ने डॉल्फिन देखा है तो प्लीज कमेंट करके शेयर कीजिए। ये देखो क्या ब्यूटीफुल है, ये देखो नीचे जो आप देख रहे हैं गोल आकार के व्हील जैसा, यह गोल आकार के पत्थर की संरचना किले के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मोटार मिक्सिंग चक्की है। यह चूना, रेत और पानी को भारी पत्थर के पाहियों से मिलाया जाता था। बैल या मजदूर इस पहिए को घुमाते थे जिससे बेहद मजबूत गारा तैयार होता था। इसकी टेक्निक की वजह से विजयदुर्ग जैसे किले सैकड़ों साल बाद भी क्या ब्यूटीफुल है यार, से खड़ी है। पूरा का पूरा देखो यार क्या ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी है यार, सच में बोल रहा हूँ। दिस इज द ये फोर्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ द फोर्ट वॉल। अभी मुझे ठीक है उसका फोर्ट की सी साइड का वॉल और ये सूरज के किरण और टूरिस्ट लोग उस वॉल पे चलना बहुत ही सुंदर दृश्य है जिसे देख के बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ जो जगह जा रहा है ना वो स्टोरेज एरिया है, ग्रेनरी माने खाने का भंडार है, ठीक है। ये सुने में नीचे उतरेगा कूल रहेगा, ईयर राउंड यहाँ पे कूल रहेगा, सो दैट ये अपना ग्रेन पूरा खराब नहीं होगा, बचा रहेगा, ठीक है। हाँ क्योंकि चारों तरफ विंडो वेंटिलेशन है, इधर ऊपर से उधर पे सी, देखा आपने? अरे क्या कूल है, हवा आ रहा है इधर, बस हवा आ रहा है इधर पे। देखो क्या वेंटिलेशन, देखो यहाँ पे लाइटिंग नहीं है, पूरा देखो वेंटिलेशन इज नेचुरल। हाँ स्टोन्स को रख के कर्वेचर लेके आए लोग। हाँ देखा आपने, स्टोन्स को रख के कर्वेचर लेके आया लोग। हाँ कुछ भी नहीं है, ब्यूटीफुल। अभी आपने देखा है ना पूरा, सब जगह हम लोग ने आपको दिखाया, मैं और नितिन ने,
ठीक है। तो यही है बस लवली फोर्ट, विजय दुर्गा फोर्ट। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आइए, तो बेस्ट थिंग इस पे कम अर्ली मॉर्निंग क्या 8-9 बजे आइए, तो रिलैक्स करके जाएंगे आप लोग। लकीली हमको आज वेदर अच्छा था, तो इसीलिए आपको पूरा घुमा के दिखाया हम लोग, ठीक है। हमने इंफॉर्मेशन दिया है, कैन बी हेल्पफुल इफ यू टेक अ गाइड की वो डिटेल में पूरा राजा नाम ये वो सब कुछ होता है। हाँ करेक्ट, राइटली सेड। गाइड का हेल्प लीजिए और फुल डिटेल मिलेगा आपको, इंटरेस्टिंग रहेगा फोर्ट का ऊपर। एंड दिस फोर्ट इज इन अ मच बेटर कंडीशन। विजय दुर्ग फोर्ट अच्छा है, और एक दो फोर्ट है, और वो सिंधुदुर्ग फोर्ट तो सी के बीच में है, और दूसरा अपना कौन सा देवगढ़ फोर्ट, वो रुइंस में है पूरा, कुछ बचा नहीं, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। थैंक यू नितिन। मेरा दोस्त नितिन को थैंक्स बोलता हूँ, ये फोर्ट पूरा घुमा के दिखाने के लिए और पूरा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये व्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल के लिए आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।